हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो सो दैट मुझे पता लग जाए और फिर हम स्टार्ट करें क्लास। गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम सार गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक में से या किसी पदों में से। हम सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं जो दोनों पदों में या दो से ज्यादा वाला बीजीय व्यंजक है तो उसमें मौजूद होता है। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि आप समूहीकरण भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास दो पद से ज्यादा पद वाला एक बीजीय व्यंजक है लेकिन सब में सारी चीजें कॉमन नहीं है तो हम समूहीकरण द्वारा भी गुणनखंड कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा उस पर रिवीजन कर सके। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या हम दो बीजीय व्यंजकों को भाग कर सकते हैं, उस पर भी देखेंगे। गुना करने हमने देख लिया है, हम भाग कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। चलो अगर बेटा मैं रूल्स की बात करूं तो रूल्स वही है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। ठीक है। या आपका कोई भी डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है और अपना डाउट लिख देना है। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। सिंपल, जो रोज के रूल्स है वही हमारे रूल्स है। ठीक है। अभी हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास बेटा सार गुणनखंड द्वारा, मैं आपको ये बता रही हूँ, सपोज हमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए मेरे पास दो पद है 4xy है ना और दूसरा y है 2x। और अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर क्या कॉमन है, क्या एक जैसा है, बताइए। तो आप क्या करते हो, आप पहले गुणनखंड करते हो। यही करते। 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुना में 2 गुना में x गुना में y। 2 को आप कैसे लिखोगे, 2x हो जाएगा। अब इनमें दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है ना, और x इधर भी है इधर भी है। तो 2x जो हुआ वो क्या हुआ, सार गुणनखंड हुआ इन दोनों पदों में। सार गुणनखंड का मतलब क्या हुआ बेटा कि वो दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं 3 पद लिखती यहाँ पर तो हम 3 पदों में से निकालते। ठीक है। कहने का क्या मतलब है, सार गुणन का मतलब वो जो उस उन दोनों के अंदर प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है, ये हमने पिछली से पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर मैं किसी पद में बोलती हूँ बेटा सार गुणनखंड निकालो तो आप क्या करते हो, उन पदों के अंदर से आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो, बता सकते हो। यहीं पे मैं बेटा इसको अगर बीजीय व्यंजक में बदल दूं, यानी कि मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं, है ना, इसे मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक में कॉमन क्या होगा, सेम वही। 2x cos 2y plus 1। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, जो कॉमन है पहले आप इसको ऐसे तोड़ के लिख लो, गुणनखंड की फॉर्म में लिख लो, तभी आपको पता लगेगा क्या किस में कॉमन है। आपने देखा 2 इधर कॉमन है 2 इधर कॉमन है, मैंने 2 लिख दिया, जी 2 इधर, x इधर है x इधर है, आपने इधर लिख दिया। बचा क्या बेटा, 2y प्लस में इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा इस बीजीय व्यंजक का सरलतम रूप हुआ जिसमें से मैंने कॉमन चीज निकाल के दे दी। जब उसने पद दिए थे तो मैंने सिर्फ बता दिया कि क्या सार गुणनखंड होगा। जब मैंने उसको बीजीय व्यंजक में बेटा दिया तो मैंने क्या किया, कॉमन पार्ट बाहर निकाल दिया, बाकी जो ब्रैकेट के अंदर था बचा हुआ पार्ट लिख दिया हर पद का। ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है, जल्दी बताओ सभी बच्चे। एक बार और बताओ। यस मैम। दो। अगर देखो मेरे पास है 4xy, ठीक है, प्लस में 2x। ठीक है, मान लो ये है मेरे पास। मैंने बोला इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल के अलग कर दो। तो आप क्या करोगे, आप इसके पहले गुणनखंड करोगे। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से जाएगा फिर 2 से जाएगा, तो 2 गुना में 2
गुना में 2x गुना में y, और इधर आपका क्या होगा 2 गुना में x। ठीक है, अब आपने देखा x 2 से 2 आ गया, यहां से x से x आ गया, बचा क्या 2y प्लस में देखो 2y बच गया था ना, वो यहां पर लिख दिया, दूसरे वाले में कुछ नहीं बचा मतलब 1 बच गया, तो मैंने ये लिख दिया, तो 2x ब्रैकेट 2y प्लस में 1। ये क्या हुआ बेटा, ये इस वाले बीजीय व्यंजक को मैंने सार गुणनखंड के कॉमन फैक्टर के रूप में लिख दिया, कि जो कॉमन था वो मैंने निकाल के लिख दिया। ठीक है, क्या अब मेरी बात समझ आई है सभी को? एक और Yes, एक और एग्जांपल दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, तो देखो, ओके, देखो अगर मैं यहाँ पर एक और लेती हूँ, मेरे पास मान लो ये है 6x की घात 2 y की घात 2 प्लस में 3x y की घात 2। ठीक है, अब मैंने इसमें बोला कि इसमें से ना आप कॉमन वाला पार्ट निकालो, ठीक है, या सार गुणनखंड निकालो इन दोनों पदों में से। ये बीजीय व्यंजक है, पता है ना, ब्रैकेट बीच में अगर जीरो प्लस माइनस साइन आ गया मतलब ये बीजीय व्यंजक पूरा है, पद नहीं है, पद होता तो सिर्फ 2 पदों को कॉमा के साथ दिखाती है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, जल्दी बताओ इसके गुणनखंड क्या बनेंगे चैट सेक्शन में। 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 से जाएगा अभाज्य गुणनखंड, फिर 3 से जाएगा, है ना, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3। यस, और x की घात 2 मतलब x को 2 बार गुना करो, x गुना में x, y को यहाँ पर 2 बार गुना करो। चलो, इसके मैंने कर दिया पहला पद, अब मैं इसको लिख देती हूँ 3 को 3 की तरह, x का x, y की घात 2 मतलब y को 2 बार गुना करो, हो गया। अब कॉमन क्या है, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मैंने यहाँ लिख दिया 3, x इसमें भी है, x इसमें भी है, मैंने यहाँ लिख दिया x, जो जो दोनों में प्रेजेंट है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, इधर लिख दिया, एक y और इधर भी है, एक y और इधर भी है, 2 बार y लिख दिया, यानी कि y की घात 2 हो गया ना, 2 बार y, मतलब बच क्या गया यहाँ पर, देखो बच क्या गया, x ये बचा गया 2 और x मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, मैंने कॉमन फैक्टर यानी सार गुणनखंड निकाल के बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में लिख दिया, हर पद में जो बचा था उसे मैंने लिख दिया। अभी समझ आया है, जल्दी बताओ। ओके, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। मान लो मेरे पास है बेटा 2x की घात 2 y प्लस में 4x y प्लस में 6x y। चलो, इस तीनों पदों मतलब इस बीजीय व्यंजक में से पहले कॉमन फैक्टर निकालो, मतलब सार गुणनखंड निकालो, और उसके बाद ब्रैकेट में बचे हुए पार्ट को लिखो। ठीक है, और कॉपी दिखा दीजिएगा अपनी मुझे सभी, फिर क्वेश्चन में कुछ पोल में पूछूंगी। ठीक है, हंसा जो है आईडी से बेटा, वेरी गुड। दिखाओ बेटा, जैसा किया वैसा दिखाओ, जहां गलती होगी मैं डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। अनिल की आईडी से बच्चा वेरी गुड, निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, साहिल कुमार की आईडी से बेटा आपकी परछाई पड़ रही है कॉपी पे ना, थोड़ा पास करो। ओके वेरी गुड, साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बच्चे भी दिखाओ। सुरेंद्र की आईडी से बेटा आपकी कॉपी प्रॉपर विजिबल नहीं हुई। अच्छा, दिनेश कुमार की आईडी से बेटा पद 3 है ना, मेरे पास 3 दिख रहे हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर 2 नहीं आएंगे, 3 आएगा, आपने कहीं भी कोई कुछ मिस्टेक किया है, एक और पद में से बचा लिखा नहीं बचा हुआ।
सुरेंद्र कुमार की आईडी से बेटा कुछ भी नहीं दिख रहा, क्या करा है आपने? आपकी कॉपी नजर नहीं आ रही है जहां भी आप दिखा रहे हो। लक्ष्मी कुमारी की आईडी से बेटा बहुत अंधेरा आ रहा है, कॉपी थोड़ा लाइट या थोड़ा वैसा करोगे रोशनी में। चलो जल्दी जल्दी दिखाओ बाकी बच्चे भी। और बेटा किसी को डाउट है ना वो भी मुझे बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओके, केशव की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। पायल खान की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट ब्रैकेट में पीछे करो थोड़ा सा, कॉपी को थोड़ा सा पीछे करो। गुड, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, सुरेंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा। अभी देखो, चलो देखते हैं। देखो बच्चे, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल आप क्या करो, जो कॉमन पार्ट है ना आप उसे लिख दो। जैसे मैं दो, इसको क्या लिखूं, 2 गुना में x गुना में y। ठीक है, अब इधर देखो प्लस का निशान, 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना में 2 गुना में x गुना में y, है ना। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 दूनी 6 गुना में x गुना में y। अब तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में होना चाहिए वो कॉमन, क्योंकि जितने पद होंगे ना बेटा सब में होना चाहिए फिर वो। तो देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो मैंने 2 लिख लिया। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने x लिख लिया। y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, y लिख लिया। और कुछ कॉमन है नहीं, और किसी में भी कॉमन नहीं है, ब्रैकेट लगाया। देखो अब बचा क्या है, इधर बचा है आपका x, मैंने यहाँ x लिख दिया। इधर बचा है बेटा 2, मैंने 2 लिख दिया। इधर बचा है 3, प्लस में 3 लिख दिया। बन गया मेरे पास, जो मेरे पास कॉमन था मैंने निकाल दिया, बाकी मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, या अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी बताओ, यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. चलो, बहुत बढ़िया। चलो फिर अब पोल में एक बच्चा, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये Yes, क्वेश्चन ma'am. आपके पास अच्छा, जस्ट अ सेकंड बेटा, आपकी स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिएगा। Yes, ma'am. हाँ बेटा, अगर ऊपर माइनस का निशान है तो ब्रैकेट में उसमें माइनस का निशान आएगा। दो पदों के बीच में आपका जो भी निशान होता है वही निशान आता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। हाँ बेटा बस आ रही है, एक सेकेंड ना, मैं आ रही है बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड। वो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो मैं साथ साथ वो बता रही थी। यस यस, अब विजिबल है सभी को स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. गुड, चलो फिर अभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो अभी क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा, a की घात 2 बी सी प्लस में a b की घात 2 c प्लस में a b c की घात 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से कॉमन निकालना है, यानी कि सार गुणनखंड निकालना है, और उसके बाद आपको पोल में आंसर करना है। तो पोल में 2-3 सेकेंड के बाद लॉन्च करूंगी, पहले आप कॉपी में कर लो, ठीक है। पहले सभी बच्चे क्वेश्चंस को कर लो, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। जतिन शर्मा की आईडी से बेटा अभी मैं ना एक उसका भी, आप जो आपकी कंफ्यूजन है ना, मैं एक क्वेश्चन उसका भी सिखा दूंगी, ठीक है। अगर माइनस का हो, एक प्लस का हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कॉमन लोगे उसके बाद जो ब्रैकेट में होगा ना, जो भी साइन होता है, दो दो के बीच में जो भी साइन होगा वो साइन हमारा आता है। मैं एक आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। अभी ये क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। पोल ऑन कर हाँ जी बेटा, बस आ गया पोल। अब चलो अभी करो, पहले कॉपी में कर लो। आपको क्या करना है, सबके गुणनखंड निकालो, हो गया। उसके बाद जो सब में कॉमन है उसको निकाल के ब्रैकेट में आपको बचे हुए पार्ट को लिखना है, ठीक है बच्चा। चलो करिए जरा सभी। वेरी गुड, Yeah, ma'am. वेरी गुड।
सभी बच्चे करेंगे, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। आंसर सभी करेंगे आराम से, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। क्या बताया था मैंने, सब में से पहले कॉमन निकालो, देखो खोल खोल के उसको लिख दो, उसके बाद देखो जो हो गया तीन मैम। कॉमन हो उसे बाहर निकल लो और बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में हर पद के साथ और उसके साइन के साथ बीच में लिख दो। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। पहले आप सभी पदों को खोल के लिख लो, फिर सब में देखो सारे तीनों में वो चीज मौजूद होनी चाहिए कॉमन, मतलब तीनों में से बाहर निकाल लो, बचे हुए पार्ट को हर पद के लिखकर साइन जो भी है वो लगा दो। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं हमें सबका आंसर चाहिए। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बताए जल्दी से कर देगा, और जिसको टाइम चाहिए मुझे बता दीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन, ठीक है। अब देखो इसमें हमने किया, ये होगा ए की ए गुना में ए गुना में बी गुना में बी सी, सॉरी। अब इधर क्या हुआ, ए गुना में बी गुना में बी गुना में सी, खोल दिया मैंने इसको, इसको खोलो, ए गुना में बी गुना में सी गुना में सी, है ना, गुना में सी होगा, राइट। अब देखो कॉमन देखने स्टार्ट करूं मैं, जो दो सब में हो, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो मैंने यहाँ ए कॉमन लिख दिया, ठीक है। अब और क्या है, देखो बी इसमें भी है, बी एक इसमें भी है, बी इसमें भी है, मैंने इधर लिख दिया। ए अगर मैं ए को लेके चलूंगी तो दूसरे में ए है ही नहीं। देखो सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने सी लिख दिया। बच क्या गया, इधर बचा सिर्फ एक ए, इधर बचा ये बी, और इधर बचा ये एक सी, क्योंकि दो सी थे ना, इधर सी गुना सी, दो सी से बेटा, है ना, सी गुना सी, तो मैंने एक सी तो कॉमन में ले लिया, एक यहाँ बच गया था तो मैंने लिखा प्लस का सी। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो जिस बच्चे ने बी लिखा है ना बेटा, थोड़ा ध्यान रखो कि जब एक कॉमन में चला गया तो एक तो गया, तो बचा हुआ पार्ट तो एक ही सी हुआ ना, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो आप लोग मुझे, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, ए की एक्स की घात 2 वाई जेड प्लस में एक्स वाई की घात 2 जेड प्लस में एक्स वाई जेड की घात 2, ठीक है। सेम वही है बिल्कुल, पहले कॉपी में करो फिर पोल में, ठीक है। चलिए स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई, एक सेकंड, बाकी सभी बच्चों को आ रही है हाँ क्या मैम। स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा यस मैम। ओके ओके बेटा, प्रिया की आईडी से आप लीव करके ज्वाइन करोगे, अगर फिर भी नहीं आती है तो मुझे बताओ, ठीक है बेटा। यस मैम। चलो वेरी गुड। एक्स की घात 2 वाई जेड प्लस एक्स वाई की घात 2 जेड प्लस में एक्स वाई जेड की घात 2, कर दिया। गुड। यस बेटा, विजिबल है अब आपको प्रिया की आईडी से? प्रिया की आईडी से बेटा विजिबल है? चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए।
गुड बेटा, गुड। x की घात 2 y z प्लस में x y की घात 2 z प्लस में x y z की घात 2। चलिए कीजिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से करो। आप क्या करो, पहले खोल लो तीनों पदों मैम हो को, गया। और उसके बाद उस तीनों में जो जो कॉमन है उसे सर्कल कर लो और उसे साइड में लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर बचे हुए पार्ट को लिखो। इससे हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर, यानी कि सार गुणनखंड जो तीनों पदों में मौजूद है, और बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में लिख देते हैं। चलिए कीजिए जरा सभी। अभी भी बहुत बच्चे हैं, जल्दबाजी मत करो। जितनों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, कॉपी में कीजिए फिर पोल में बेटा। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे सभी। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करो। x की घात 2 y मैम z। स्क्रीन गई। मैम स्क्रीन गई। स्क्रीन गई बेटा, आप लोग नेटवर्क चेक करो आप लोगों का। जो जो बच्चों का बीच बीच में जा रही है ना, आप लोग बेटा क्लास में नेट डेटा को स्टोर करके रखा करो। आप लोग जिस दिन क्लास होती है ना, अपना नेट सेव करा करो थोड़ा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है ना। आप x लिखोगे, गुना में x लिखोगे, गुना में y, गुना में z, प्लस में x लिखोगे, y लिखोगे, y लिखोगे, z लिख दोगे। इधर क्या लिखोगे, x लिखोगे, y लिखोगे, z लिखोगे, z लिख दोगे। कॉमन पार्ट ढूंढो। यहाँ x है, इधर भी x है, इधर भी x है, लिख दिया है ना। इधर y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, हमने लिख दिया। z इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिया। और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। बचा क्या, देखो इधर एक x बचा था, इधर एक y बचा था, प्लस का साइन था बीच में, मैंने प्लस का लगाया, प्लस का इधर एक z बचा था। तो मेरे पास क्या बना, x y z ब्रैकेट x प्लस में y प्लस में z। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने लगाया है ए आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? यस मैम। यस मैम जी। चलो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अच्छा यस बेटा, जतिन की आईडी से बेटा मैं आपका क्लास के बाद आपका डाउट लूंगी, ठीक है? वो मेजर कोई डाउट नहीं है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगी। चलो अभी हम बढ़ते हैं बेटा अब एक और कॉन्सेप्ट पे, दूसरे नए कॉन्सेप्ट पे, कि किसी बीजीय व्यंजक को भाग कैसे करते हैं। अभी तक हम क्या सीख रहे थे, गुना करना, है ना, गुना करना, फिर कॉमन निकालना, अभी तक हम ये कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं क्या किसी दो बीजीय व्यंजकों को हम भाग कर सकते हैं, या एक पदी का एक अन्य पदी से विभाजन। मतलब मेरे पास एक पदी है, अभी हम पहले छोटे से सीखते हैं। एक पदी क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पद हो, याद है ना, हमने पदों के आधार पर देखे थे बहुपद और बीजीय व्यंजक, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। डाउट रह गया। हाँ बेटा, मैंने बोला ना कि आपको मैं क्लास के बाद बता देती हूँ वो डाउट। चलो मैं एग्जाम्पल अभी दे ही देती हूँ आपको, आपने मुझसे ये पूछा था, चलिए कोई इश्यू नहीं है।
मैं आपने मुझसे बोला था अगर आपके पास मान लो 3xy हो और बीच में माइनस का साइन हो, है ना, और xy है और इधर मान लीजिए प्लस का साइन है और इधर 6xy है, x की स्क्वायर y, यही पूछ रहे हो ना बेटा, बीच में साइन अलग अलग हो तो, यही था ना आपका डाउट? यस, बिल्कुल सही। तो बेटा इस सिचुएशन में भी कुछ नहीं है, वही करना है। देखो आपने लिखा 3 गुना में x गुना में y, ठीक है, और इधर आपका है 3 गुना में मतलब x गुना में y, और इधर कितना है प्लस में 6 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, किसका माई कौन है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखो। 3 गुना में 6 गुना में x गुना में x गुना में y। बेटा मैं अगर देखो जानबूझ के कर रहे हो तो मैं प्लीज सच बता रही हूँ, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ऐसे मत करो, ठीक है। देखो अभी मैं अगर इसमें कॉमन देखो तो बेटा x है, x है, x है, ठीक है, मैंने x लिख दिया, 3 हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड वाले में 3 नहीं है, इधर y है, इधर भी y है और इधर y है, तो मैंने यहाँ लिख दिया y, x y कॉमन है और कुछ है नहीं, इधर 3 लिखेंगे, ठीक है, इधर कुछ बचा नहीं है मतलब 1। अब इनके बीच में बेटा साइन क्या है, माइनस का है ना, तो मैं माइनस का ही साइन लगाऊंगी। जो भी दो पदों के बीच में साइन होगा, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बच क्या गया, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ प्लस का साइन, अब क्या बचा है यहाँ, 3 दूनी 6x, तो मैंने यही लिखा। तो मेरे पास जो इसमें कॉमन निकल के आया वो एक्स वाई आया, बचा हुआ पार्ट 3 माइनस 1 प्लस 6x। समझ आया मेरी बात? जतिन की आईडी से बेटा डाउट क्लियर हुआ आपका, जो आप पूछ रहे थे मैम बीच में साइन अलग हो तो क्या होगा? यस मैम। गुड, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, जो हम आज का टॉपिक ले रहे थे कि अगर मुझे मान लो मेरे पास ना एक पद ही है कोई, जैसे मान लो मैं नॉर्मली बात करती हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 25 है, मुझे 5 से भाग करना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैम 5 के पहाड़े में 5 पे आता है, 5 25 हो जाएगा, यही करते हैं ना। या मैंने आपको बोला मान लो 27 है ना, आपको बोला मैंने कहा 3 से भाग करो, 27/3, तो आप क्या करोगे? 3 के पहाड़े में 9 पे आता है, तो आप बोलोगे मैम 9/1 आया, यानी कि 9 आपका आंसर आ गया, यही करते हैं ना। सेम बेटा, यस सेम ऐसे ही हम बीजीय व्यंजक में भी करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, मान लो मेरे पास है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 6x, ठीक है, मुझे इसे भाग करना है 2x से। आप सभी को पता है हमें तोड़ के करना आता है ना, 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 3 गुना में x। क्या बेटा आवाज नहीं आ रही? नो मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड में स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ सबके साथ। अभी देखो, अभी आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो मैं 6x को कैसे लिख सकती हूँ, तोड़ के लिख लो, जैसे हम लिखते हैं 2 गुना में 3 गुना में x, बटे में 2 को मैं लिखूंगी 2 गुना में x। अब देखो क्या दिख रहा है मुझे, एक x से एक x कट गया, मतलब एक 5, अगर मैं 5 बटे में 5 लिखती हूँ तो इसका मतलब 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऐसी एक x को क्या हो गया, x एकम 1, x एकम 1। अब ये जो बीजीय व्यंजक है इनके पहाड़े तो आपको आते नहीं है, तो मैं एक से ऊपर नीचे काट सकती हूँ, ऐसी 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या बेटा, यहाँ पर 3 बचा, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा, तो मेरे पास 3 आंसर आ गया इसका। यानी कि जब मैंने 6x को 2x से भाग किया तो मेरे पास 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, आपके पास जो भी पद आ रहा है उसको पहले खोल के लिख दो, और जो कट रहा है एक जैसा दिख रहा है उन्हें काट दो, पहाड़े में कुछ दिख रहा है काट दो, बचे हुए पार्ट को आपका आंसर में लिखो। समझ आया मेरी बात? मैं और एग्जांपल समझाऊंगी, इतना बताओ क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो? यस मैम। बहुत बढ़िया। अब मानो मेरे पास एक है x की घात 4, ठीक है, बटे में मुझे भाग करना है इसे x की घात 2 से, ठीक है। क्या करूंगी मैं, x की घात 4 का मतलब क्या हुआ, x गुना में x गुना में x गुना में x, यही हुआ, और x की घात 2 का मतलब क्या हुआ, x गुना में x। काटेंगे तो क्या क्या कटेगा, एक x से एक x, एक से x से एक x, बचे कितने x बेटा, ऊपर 2x बचे हैं, x गुना में x, नीचे कुछ बचा ही नहीं है तो x की घात 2 बची, तो ये हमारा आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ।
Yes, ma'am. चैट में बताओ, चैट में इतना शोर हो जाएगा बेटा क्लास में। चैट में यस और नो, यस और नो। वेरी गुड, चलो। मैम ऊपर एक्स और नीचे वाई हो। ऊपर एक्स और नीचे वाई हो तो बेटा वो कटेगा ही नहीं, फिर वो आंसर में नीचे वाई ही आएगा। जैसे मेरे पास हो एक्स की घात 2 और वाई अपॉन में मान लो मेरे पास वाई की घात 2 है, ठीक है, मुझे इससे भाग करना है, तो मैं क्या करूंगी, एक्स गुना में वाई, ठीक है, नीचे कितना है वाई गुना में वाई। अब कट क्या सकता है, सिर्फ एक वाई से एक वाई कटेगा, और तो कुछ नहीं कट सकता, तो बचा क्या यहाँ, 2x बचे, यानी कि x की घात 2, अब बटे में क्या बचा, एक y बचा, तो आपका आंसर क्या आएगा, x की घात 2 अब बटे में y। जरूरी थोड़ी ना बेटा सारा ही कटे, जो भी पार्ट आपका कट रहा है बस उसे काटेंगे, समझ आया। और पहाड़े से भी, हाँ पहाड़े से भी, जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ इस चीज का। मान लो बेटा बच्चों मेरे पास है 15 x की घात 2 y, आपको इसको भाग करना है मान लीजिए 3x y की घात 2 से, ठीक है, इससे भाग करना है, तो मैं क्या करूंगी, 15x की घात 2 y बटे में 3x y की घात 2 लिखूंगी, ठीक है। अभी देखो 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 पंजे 15, है ना, और x की घात 2 का मतलब x गुना में x, y एक ही बार है, बटे में देखो 3 को मैं 3 ही लिखा रह दूंगी, x y की घात 2 का मतलब y गुना में y। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 3 से 3 कट गया, x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, अब बच क्या गया, यहाँ देखो क्या बचा है, 5 बचा है और x बचा है, 5x, और अब नीचे कितना बचा है, y बचा है, तो मेरा आंसर क्या हुआ बेटा, 5x बटे में y। ये मेरा आंसर आया कब, जब मैंने इससे इसको भाग दिया। अभी समझ आया है, सिंपल। Yes, आपको हर चीज को खोल दो, खोल के आप उसको देखो क्या क्या उसमें से कट सकता है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या डाउट है, डाउट है कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। पोल में क्वेश्चन पूछ लो। बेटा अभी पूछूंगी, अभी थोड़े से और मतलब एक क्लैरिटी दे दूं ना आपको थोड़ी सी, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है बेटा। मैम रिपीट कर दो। इसको, अच्छा अच्छा, देखो मेरे पास है 15x की घात 2 y, इसको करना है मुझे 3x y की घात 2 से भाग, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, नीचे इधर लिखा 15x की घात 2 y बटे में लिखा 3x y की घात 2, ठीक है। अभी देखो 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15 के फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड, पहले 3 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा, यानी कि 3 गुना 5 गुना में x गुना में x गुना में y बटे में यहाँ हो जाएगा 3 गुना में x गुना में y गुना में y। अब आप ही खुद ही काटो, देखो क्या क्या एक जैसा दिख रहा है, ऊपर ऊपर 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, एक y से एक y कट गया, बच क्या गया 5 और x बट गया, नीचे y, यही हमारा आंसर हो गया। अभी समझ आया, जल्दी बताओ। यस मैम। yes, ma'am. चलो फिर एक और लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। चलो मानो बेटा मेरे पास अगर है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, मेरे पास है -14, Yes, हमारे पास चार्ज नहीं है, left thumb. क्या बेटा, हमारा फोन में चार्ज नहीं है। अच्छा फोन चार्ज नहीं है, ठीक है, हाँ जी। तो मेरे पास मान लो 14x की घात 2 y है, आपको इसको भाग करना है, ठीक है, भाग करना है इसको 2x y से। अभी मुझे बताओ भाग करने के बाद क्या आंसर आएगा, चलो बताइए जरा, सभी बच्चे करेंगे और कॉपी में करेंगे और मुझे बताएंगे, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। अच्छा करते हुए किसी को डाउट हो बेटा बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी।
हंसराज जोया की आईडी से बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, लक्ष्मी की आईडी से बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निकिता की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका। माइनस का साइन भी लगाओ बेटा, माइनस का साइन भी लगाओ, क्योंकि माइनस अगर ऊपर नीचे दोनों में माइनस होता तो माइनस से माइनस कट जाता। अच्छा, मीना की आईडी से बेटा एक एक्स और आएगा ना, आपने लिखा नहीं है, 7x आएगा, -7x। हाँ जी। हर्षित की आईडी से वेरी गुड बेटा। धर्मवीर की आईडी से वेरी गुड बच्चे। अच्छा, ये आंसर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। केशव की आईडी से वेरी गुड बेटा। हाँ जी। पायल खान की आईडी से वेरी गुड बच्चे, मतलब सबको समझ आया, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने कॉल में पूछी। हाँ बेटा, कॉल में पूछ लीजिए। हाँ बेटा, पोल में पूछूंगी। 14x की घात 2 y बटे में 2x y। मैंने क्या किया, -14, 14 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 7 गुना 2 गुना में x गुना में x गुना में y बटे में 2 गुना में x गुना में y। अभी मैंने देखा, एक 2 से 2 कट गया, एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, बचा क्या बेटा मेरे पास, -7x। और नीचे क्या बचा, एक बचा, और नीचे एक का मतलब तो -7x ही होगा, है ना। तो साइन का भी ध्यान रखना। अगर बेटा दोनों में साइन है तो आपको पता है भाग करते हैं हम, तो याद है ना, माइनस दोनों अगर भाग के होते हैं तो वो प्लस का बन जाता है, लेकिन अगर एक माइनस का होता है तो आपका वो माइनस का रहता है। चलो अभी जल्दी बताओ, क्या मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं अब? यस मैम। चाहिए सबका? चलो बहुत बढ़िया, सबका यस यस आना चाहिए चैट सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया बेटा, हाँ पूछूंगी, डोंट वरी डोंट वरी। यस, चलिए तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ये, आपको भाग कर देना है x की घात 7 को x की घात 3 से। कॉपी में करो इतने, x की घात 7 को x की घात 3 से करना है, जब तक मैं पोल लॉन्च करती हूँ। 1-2 सेकंड के बाद करूंगी, नहीं तो कुछ बच्चे ऑन करते आंसर करते हैं। पहले कॉपी में कर लो आप लोग आराम से। मैम हो गया। गुड गुड, 1 मिनट बेटा, कर रही हूँ मैं ऑन। चलिए, मैम हो गया। हो गया बेटा, पोल में कर दिया, कर दो जाके। गुड, हो गया मैम। पोल में कर दीजिए, वेरी गुड। पोल ऑन हो चुका है बेटा, जाके कर दो आप लोग आंसर अब। हो गया मैम। गुड, हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। कर दिया मैम। जितने बच्चों को हो गया वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं आराम से कीजिए बेटा, जल्दबाजी नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम। हो गया मैम। वेरी गुड कर दिया। गुड, हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, कर दिया मैम। बच्चे अभी कर रहे हैं आराम से कॉपी में कीजिए, फिर पोल में कीजिए बेटा। वेरी गुड, हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। हो गया मैम। गुड बच्चे, गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। आराम से करो, पहले उसको खोल लो, उसके बाद कट करो, बचे हुए पार्ट को मल्टीप्लाई, उसको पावर में लिखो और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर ऑप्शन में ढूंढो। सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं। हाँ, अनिल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप एक बार चेक करो, आपका नेट तो खत्म नहीं हो गया है, इसलिए आपको स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं,
कर दीजिए जल्दी जल्दी। x की घात 7 बटे में x की घात 3। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी कीजिए सभी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा था। x की घात 7 का मतलब क्या है, x को 7 बार लिख दो, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको वो भी याद है तो हमने इसकी एक आइडेंटिटी भी सीखी थी। चलो पहले कोई बात नहीं, हम इसी से करते हैं फिलहाल। मैंने क्या किया, x को x से काट दिया, x को इससे, इस x से x से, कितने से बचेंगे, 4x बचेंगे, यानी कि x की घात 4। तो अगर ऑप्शन में देखोगे बेटा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, और जितने भी बच्चों ने लगाया है ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप सभी मुझे। क्वेश्चन है बेटा 14x की घात 5, ठीक है। इसे भाग करना है आपको 7x की घात 2 से, ठीक है। चलो पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करो। 14x की घात 5 है, उसे भाग करना है 7x की घात 2 से। अच्छा ऑप्शन लिख देती हूँ, कुछ बच्चे चाहते हैं 2x की घात 2, x की घात 3, 2x की घात 3 और 2। चलिए ध्यान से बेटा, ध्यान से करो। 14x की घात 5 है, बटे में 7x की घात 2 है। जल्दबाजी मत करो, मैम हो कोई गया, दिक्कत नहीं है। मैम हो हाँ गया, हो गया मैम। मैम हो गया, वेरी हो गया गुड, मैम। मैम हो गया, गुड, वेरी गुड, हो गया मैम। गुड। बच्चों मैम जल्दबाजी, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं। और अपने ऑप्शंस के साथ पूरे ऑप्शन का जो आपका आंसर आ रहा है उसको पूरा ढूंढो, ठीक है। आगे का देख के ही नहीं कि आंसर लगा दो, पूरा ढूंढो आपका पूरा जो आंसर है वो कहां पर है। ध्यान से पहले ढूंढो ABCD में से कौन सा है, फिर पोल में जाके करो। कर दिया। गुड। मैम गलती गलत हो गया। बेटा इस गलती से नहीं हुआ है, ये आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। कोई भी बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा बेटा, आराम से करो, आंसर आराम से करो, जल्दबाजी की कोई रेस नहीं है। जिस बच्चे ने पहले कर दिया उसका भी अगर सही है तो ही सही माना जाएगा, जो थोड़ा लेट करेगा उसका भी सही माना जाएगा अगर सही होगा तो, है ना। आराम से कॉपी में करो आप लोग, मैं टाइम पूरा दे रही हूँ सबको। आराम से कॉपी में करो, फिर ढूंढो कौन सा ऑप्शन आपको दबाना है, फिर पोल में जाके करो। मैम हो गया, गुड। 14x की घात 5 बटे में 7x की घात 2। ध्यान से करो बेटा, आराम आराम से, और ऑप्शन जो भी आपका आंसर आ रहा है पूरा आंसर ढूंढो कि कौन से ऑप्शन में है। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, कुछ लोग अभी भी रुके हुए हैं।
14x की घात 5 बटे में 7x की घात 2। करिए जरा सभी बच्चे। आप पहले मैम हाँ बेटा मैम वो आप कल परसों ऐसे कह रहे थे ना कि हिमांशु सर से बातें करके होमवर्क का पूछ लेंगे। मतलब समझे नहीं। अच्छा, इसके रिगार्डिंग बेटा क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? मैं रुकती हूँ, आप भी रुकना, हम बात करते हैं, ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ बेटा, सभी बच्चे आंसर कीजिए प्लीज। अभी भी 10 बच्चे रुके हुए हो, क्यों रुके हुए हो? करिए जरा सभी। पहले 14x की घात 5 को बेटा खोल के लिख लो, अभी हमने गुणनखंड करने सीखे थे। नीचे आप 7x की घात को भी खोल के लिख लो, फिर काटो जो एक जैसा है, फिर बचे हुए पार्ट का देखो कौन सा आंसर आ रहा है। करिए जरा सभी। मैम कर दिया। गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है। टाइम चाहिए तो बता दो, लेकिन करेंगे सभी। हो गया मैम। गुड, अभी भी काफी बच्चे बच्चे हैं बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अब ज्यादा टाइम हो रहा है। 14x की घात 5 बटे में 7x की घात 2। मैम इसके बाद एक और पोल पूछ लेना। बेटा पहले इसका आंसर तो करने दीजिए, बिल्कुल पूछेंगे और क्वेश्चन। बेटा जल्दी जल्दी कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कीजिए, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। बच्चा सिंपल सा क्वेश्चन था। 14 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 7 दूनी 14। गुना में x की को कितनी बार है? 5 बार। 3 बार, 4 बार, 5 बार, बटे में 7 गुना में x गुना में x। एक एक्स 7 से एक 7 कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, दूसरे एक्स से दूसरा एक्स कट गया। क्या बचा बेटा? ऊपर 2 बचा, और क्या कितने 3 बचे हैं? x की घात 3 बची है बेटा। ऑप्शन नंबर सी होगा। जिन बच्चों ने सारे ऑप्शन चेक करे हैं उन्होंने सही लगाया है, लेकिन जिन्होंने हड़बड़ी करी है उन्होंने ए लगाया है ना? करा है ना कितने बच्चों ने गलती? आंसर आपका सही आया था, एक 2x की घात 3, लेकिन जल्दबाजी में ए आंसर लगा दिया। कई बच्चों ने ये गलती करी है, काफी बच्चों ने सी भी लगाया है। जिन्होंने सी लगाया उनका बिल्कुल सही है बेटा। तो करते हुए ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ बेटा हड़बड़ी नहीं करनी है। मैथ्स में अगर आपको आता भी है ना तो हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करो, ठीक है? मुझे आता है पर मैं आराम से करूंगा, क्योंकि जब हम हड़बड़ी करते हैं तो सही आंसर भी गलत कर देते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और लेते हैं। आपको करना है -27 x की घात 5, ठीक है? इसको भाग करना है 15x से, ठीक है? 15x से। चलो क्या आंसर आएगा? आराम से पहले कॉपी में कर लेना और उसके बाद पोल में करना है, ठीक है? चलो मैम कर दिया। गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड, मैम कर दिया। गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा।
मैम कर दिया। गुड बेटा, गुड गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। और जो अभी कर रहे हो करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। मैम हो गया। गुड बेटा, गुड। मैम हो गया। गुड। ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करो, आराम से करिए। यस, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। -27 हो गया। वेरी गुड। -27 x की घात 5 बटे में 15x। इसको सॉल्व करना है और देखना है आपका क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, मैम कर दो। वेरी गुड। मैम है। हाँ जी मैम आप तो ऐसे कह रहे थे कि मैं आपके स्कूल में आऊंगी, आप आए नहीं अभी। बेटा, कभी आगे फ्यूचर में होगा तो बिल्कुल आऊंगी, जब भी मैम आऊंगी मैं कब आओगे? हाँ, अभी क्वेश्चन करो फिर बताती हूँ, डिस्कस करेंगे इस पे भी। ठीक क्वेश्चन है। करो, डिस्कस करते हैं, करते हैं इस पे भी। चलो अब जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी मेरे भी काफी बच्चे बचे हुए हैं बेटा। मैम हो गया। गुड। सभी बच्चे करिए बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे कर दो जल्दी से। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी जल्दी कर देगा। 5 4 3 2 1 0। कोई ऐसा बच्चा जो अभी ट्राई कर रहा है, टाइम चाहिए क्या? कोई ऐसा बच्चा है? चलो फिर पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा था बेटा। अगर आप वैसे ना, अगर आपको स्मार्ट वर्क भी किया हो ना किसी बच्चे ने, तो देखो आपको पता है कि माइनस वाला है तो आंसर हमेशा माइनस वाला ही आएगा, है ना। तो इस चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जो माइनस वाला है, बी। तो वैसे आप देखो स्मार्टली आंसर तो बी होगा। ठीक है, बिना सॉल्व करे भी आप दे सकते थे। बाकी सॉल्व करके 27 को मैंने तो ऐसे ही किया है। अच्छा, 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुना में 3 गुना में 3, है ना, ये लिख सकते हो। और x की घात 5 को मतलब 5 बार आप लिख दो। राइट बेटा, यही होगा, 5 बार हम लिख देते हैं। गुना में x, ठीक है। बटे में 15 को आप 3 पंजे 15 गुना में x, सिंपल कट जाएगा। 3 से 3 कट गया और x से x कट गया, बचा क्या? माइनस में है तो 3 तिया 9 हो गया। x की घात 4, क्योंकि 4x थे यहाँ पर, बटे में 5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बेटा बिल्कुल सिंपल रखो, ज्यादा सोचो ही मत, सिंपल आप खोल दो और उन्हें कट कर दो, जो आपको जैसे लग रहा है कट कर दो, बचा हुआ पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ आपका? बी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? अगर मैं एक पदी को एक पदी से भाग करती हूँ तो क्या करती हूँ? गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चा, फिर मैं आज के लिए इतना ही रखती हूँ, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क एंड